आज हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रेपेजियम। तो व्हाट इज ट्रेपेजियम? अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपेजियम इफ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, कोई भी एक साइड पैरेलल होगा। यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक पैर ही क्या है आपका पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक साइड ही पैरेलल है और दूसरा साइड पैरेलल नहीं है, वन ऑपोजिट पेयर इज पैरेलल एंड वन ऑपोजिट पेयर इज नॉट पैरेलल, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.4 का पहला सम। इन क्वाड्रिलेटरल IJKL, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते IJKL। जब भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो वो क्लॉकवाइज नाम लिखोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया है तो। सेकंड, IJ इज पैरेलल टू KL, IJ इज पैरेलल टू KL, एंगल I इज 108, एंगल I इज 108, एंगल K इज 53। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल J एंड L। रिमेनिंग टू एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिमेनिंग टू एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वाइट ईजी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल J, एंगल J फाइंड करेंगे, फिर बाद में एंगल L। ठीक है, सेगमेंट IJ इज पैरेलल टू सेगमेंट KL, LK जो भी बोलना बोल सकते हो आप। सेगमेंट IJ इज पैरेलल टू सेगमेंट KL ऑन ट्रांसवर्सल JK, ऑन ट्रांसवर्सल JK बराबर। JK हो गया, क्या लिया हमने? ट्रांसवर्सल। तो एंगल J प्लस एंगल K क्या होगा आपका? इंटीरियर एंगल। एंगल J प्लस एंगल K क्या होगा आपका? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। एंगल K प्लस एंगल J इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल K आपका 53 है, 53 प्लस एंगल J इक्वल टू 180, therefore एंगल J इक्वल टू 180 माइनस 53, therefore एंगल J इक्वल टू 127 डिग्री। समझे आपको ये? तो आपको एक फाइंडिंग मिल गया। नेक्स्ट आपका उसी तरीके जैसे हमने ये फाइंड किया वैसे हम लोग एंगल L को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेगमेंट IJ इज पैरेलल टू सेगमेंट KL, इस बार ऑन ट्रांसवर्सल IL, ऑन ट्रांसवर्सल IL। ठीक है, एंगल I प्लस एंगल L इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल थ्योरम। therefore 108 प्लस एंगल L इक्वल टू 180, therefore एंगल L इक्वल टू 180 माइनस 108, therefore एंगल L इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल L इक्वल टू 72 डिग्री। समझे आपको ये? दोनों भी एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए और सम होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी बट कैसा ट्रेपेजियम है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल सुना होगा, वैसे ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है ना? और ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड, कौन सा साइड? नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम आपका यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC बराबर, और नॉन पैरेलल साइड कौन सा है? AB और DC। ये नॉन पैरेलल साइड है। अगर ये नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट है बराबर ना, नॉन पैरेलल साइड सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, तो हम बोल सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाते हैं, बना दिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AD इज पैरेलल टू BC। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इसीलिए नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, करेक्ट। एंड ऑल्सो BC इज ग्रेटर देन AD। बेस जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा। बेस क्या रहेगा? हमेशा
BC is greater than AD. Therefore, angle B, base angle B is congruent to angle C. ठीक है, बेस साइड क्या होगा हमेशा आपका बड़ा होगा और वो जो बेस साइड है वो हमेशा आपका कॉन्ग्रुएंट होगा. क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट. समझा आपको ये? ओके, अभी इसके ऊपर ही हम लोग सम्स देखते हैं. नेक्स्ट, सम बेस्ड ऑन आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम इन क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने, नाम ABCD दे देंगे हम लोग. BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. Angle A is 72 डिग्री. A B C D. क्लॉकवाइज हमने नाम लिखा A B C D. यहाँ पे BC is parallel to AD. ठीक है. AB is congruent to DC. कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट बता देंगे हम लोग. कॉन्ग्रुएंट बता दिया, सेम साइन डाल के. एंगल A 72 बता दिया हमने. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B एंड मेजर ऑफ एंगल D. अगेन हम लोग इसको जैसे पिछले सब में बताया था इंटीरियर एंगल, वैसे हम एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना. एंगल B कैसे फाइंड करेंगे? जब पिछले सब में क्या था हमने, इंटीरियर एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180. तो आपको एंगल B मिल जाएगा. और एंगल A और एंगल D क्या हो गया आपके? कॉन्ग्रुएंट. क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट. क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट. अगर ये 72 तो ये भी कितना होगा? 72. तो सबसे पहले हम लोग एंगल B फाइंड करते हैं. सेगमेंट BC इज पैरेलल टू सेगमेंट AD ऑन ट्रांसवर्सल. अभी B फाइंड करना है ना, तो ट्रांसवर्सल लेंगे AB. क्या लेंगे? AB ऑन ट्रांसवर्सल AB. अच्छा, पहला कॉन्ग्रुएंट बता, चलो कोई बात नहीं. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इसलिए मैं बोल सकता हूँ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D. बेस एंगल सर कॉन्ग्रुएंट ना. एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A. बट एंगल D कितना, एंगल A कितना दिया हुआ है? 72. बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है. बट एंगल A इक्वल टू 72. देयरफॉर एंगल D इक्वल टू 72. डन. आपको बेस एंगल मिल गया D. अब आपको B फाइंड करना है. B जैसे मैंने बताया इंटीरियर एंगल थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC ऑन ट्रांसवर्सल AB. एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180. इंटीरियर एंगल थ्योरम. एंगल A कितना दिया हुआ? 72. 72 प्लस एंगल B इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 72. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 108 डिग्री. दोनों एंगल फाइंड आउट हो गए. इसी के साथ हमारा सम होता है ये कंप्लीट. नेक्स्ट 5.4 का थर्ड सम. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट BC इज ग्रेटर देन सेगमेंट AD. तो बेस एंगल कौन सा हुआ? AD. ग्रेटर वाला साइड क्या होगा आपका? बेस एंगल होगा. एंड सेगमेंट BC इज पैरेलल टू सेगमेंट AD. If BA is congruent to CD, if BA is congruent to CD, then prove that angle ABC is congruent to angle DCB. आपको ये दोनों एंगल को क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. एंगल B और एंगल C को क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंट. A और D तो कॉन्ग्रुएंट है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल हमेशा क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट. बट नॉन बेस एंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है. ठीक है. लेट्स से स्टार्ट करते हैं एक बार. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट BC इज पैरेलल टू सेगमेंट AD एंड सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम.
ठीक है। Therefore एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब आपको पता है सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC ऑन ट्रांसवर्सल AB। एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल थ्योरम, यही चीज़ हम लोग सभी सम में करते आ रहे हैं अभी तक। सेकंड एंगल C प्लस ऑन ट्रांसवर्सल CD एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। सेकंड पॉइंट, थर्ड फाइंडिंग इंटीरियर एंगल थ्योरम, बरोबर। अब सेकंड और थर्ड में राइट हैंड साइड इक्वल है आपका, 180 इक्वल है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। अब हमें पता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू D ना, 1 में ये बताया था हमने, A इज इक्वल टू D। तो इस एंगल D को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल A और D इक्वल है, तो मैं एंगल D की जगह पे एंगल A लिख सकता हूँ। फ्रॉम 2 and 3 A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। D की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, A। अब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर सेम वैल्यूज है तो वो क्या हो जाएगी, कट। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। ओके, ये सम होता हमारा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स।